हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो टाइम आ चुका है, अब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, नई क्लास में एंटर होना है, नई बुक्स पढ़नी है, बहुत कुछ नया नया करना है। और हम पेरेंट्स भी तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर एक साल प्रोग्रेस करते रहें। इसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन हमारे एंड पे भी ज़रूरी है। तो आज बस वही प्रिपरेशन होने वाली है और सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी बुक शेल्फ़, क्योंकि नई बुक्स आ चुकी हैं और पुरानी बुक्स को अब बाय कहने का टाइम आ गया है। और ऋषि को मैंने ड्यूटी दी है उसके टॉयज़ को सॉर्ट आउट करने की। इस बार ऋषि की सारी बुक्स और टॉयज़ दूसरे रूम में शिफ्ट कर दी है, ताकि वो वहाँ आराम से बैठ के जो भी अपनी एक्टिविटी करनी है कर सके। क्योंकि जब छोटा बच्चा एक और होता है घर पे, तो वो आराम से बड़े बच्चों को काम करने नहीं देते हैं। एक्स्ट्रा बुक्स, नोटबुक्स मैंने अलग से रख दी हैं और बाकी जो रेगुलर सामान जो यूज़ होने वाला है वो ऐसे बुक शेल्फ पे रख दिया है। और ऋषि को ड्यूटी दी है कि वो अपनी बुक्स को नेम स्टिकर लगाएगी और मैं भी उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँगी कवर्स वगैरह लगाने में। तो जब भी नई क्लास स्टार्ट होती है, ये बच्चों के लिए भी नई शुरुआत होती है और हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम बच्चों को कुछ नया सिखाएं या नई आदतें डालें। तो बस यही है मेरी इंटेंशन कि वो अपनी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखें, उनकी वैल्यू समझे। तो स्कूल जाने के लिए अब बैग्स भी तो रेडी करने पड़ेंगे। मेरे पास जो बैग्स हैं मैं उन्हीं को ही धो के अच्छे से सुखा दूँगी, क्योंकि ये अच्छी कंडीशन में है। तो नए बैग्स की मेरे ख़्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही टिफ़िन बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स हैं बच्चों की। तो अब स्कूल खुलने वाले हैं, इन चीज़ों को निकालना पड़ेगा और धोना पड़ेगा, ताकि इनको यूज़ करने की कंडीशन में लाया जाए। तो अगर आपको लगता है कि नई चीज़ लेने की ज़रूरत है तो गो फॉर इट। अब जैसे ये वाला टिफ़िन बॉक्स है, बहुत सालों से यूज़ हो रहा है, इस पे ऑयल के दाग वगैरह भी लग गए हैं। तो अब टाइम आ गया कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये वाला टिफ़िन बॉक्स मिला, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसा ऑफिस गोइंग सा टिफ़िन बॉक्स है। इसमें एक प्लास्टिक का कंटेनर भी है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और सब ये दूसरे कंटेनर्स लीक प्रूफ हैं, ठीक हैं। तो देखते हैं यूज़ करके कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो यूनिफ़ॉर्म्स जो इतने दिनों से पैक करके रखी हुई थी, उन्हें निकालने का टाइम आ गया है। और जो ये विंटर की यूनिफ़ॉर्म है, इन्हें मैं वापस अच्छे से पैक करके रख दूँगी, क्योंकि अब विंटर्स में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। पिछले कुछ सालों से मैंने एक्सपीरियंस किया है कि स्कूल के कितने ही ज़्यादा मैसेजेस हमें व्हाट्सएप पे मिलते हैं। कभी कोई टेस्ट हो रहा है, कभी कोई और एक्टिविटी है, या कोई लास्ट डेट है किसी चीज़ की, ईमेल है, पासवर्ड्स हैं। तो इन सभी का कुछ ट्रैक ही नहीं रहता है। तो इस बार मैंने सोचा है एक पर्टिकुलर स्पेशल डायरी मैं इस चीज़ के लिए लगाऊंगी, और इससे क्या होगा कि आसानी से मिल जाएगा। और दूसरी बात की ट्रैक भी रहेगा चीज़ों का कि कब क्या करना है, सबमिट करना है, लास्ट डेट कब है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। फ्रेंड्स, सच बताऊं, एडवांस में प्रिपेयर करना मेरे नेचर में ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठ के मैं सब कुछ जल्दी जल्दी कर लूँगी, हो जाएगा। बट हो तो जाता है, और बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, कई बार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट के लिए अगर नाइट में ही प्रिपरेशन करके रख ली जाए छोटी मोटी, तो बहुत हेल्प होती है, बहुत ही रिलैक्स तरीके से सारा काम हो जाता है। तो ये वाली प्रैक्टिस मैं इस साल तो ज़रूर फॉलो करूँगी, और आने वाले सालों में भी। और दूसरी जो चीज़ है वो है बच्चों का बैग पैक करना। कई बार नेक्स्ट डे के लिए कुछ अलग ही चीज़ें मंगवाई होती हैं, या कोई और बुक मंगवाई होती है, तो अगर रात में तसल्ली से पैकिंग कर ली जाए तो टेंशन फ्री हो जाते हैं। और वैसे ही बात आती है यूनिफॉर्म्स की। देखिए, अगले दिन क्या यूनिफॉर्म पहननी है, अगर उसको पिछली रात में ही आयरन करके हैंगर पे रख दिया जाए ना, तो बच्चों को आसानी हो जाती है उसे लेने में, और एक हैबिट भी बिल्ड होती है बच्चों में कि नहीं, रात को मुझे ये सब चीज़ें अरेंज करके रखनी है जो भी मुझे चाहिए। और ऋषि कई बार सारा सामान खुद ही पहले रख लेती है, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। एक बड़ी टेंशन की बात होती है बच्चों का रूटीन सेट करने की। अभी ऋषि छोटी है, तो उसे ऑब्वियसली मम्मा चाहिए होती है पढ़ने के लिए और बाकी खेलने के लिए। तो इस बार मैंने सोचा है कि थोड़ा उसको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उसका एक रूटीन सेट हो, कि उसके पता हो कि अब टीवी देख लिया है, अब पढ़ना है, अब खेलना है। और वैसे ही मैं भी अपना एक रूटीन सेट करूं, जिसमें मैं टाइम निकालूं ऋषि के लिए रोज़, जिसमें उसे मैं पढ़ा सकूं या उसके साथ कुछ एक्टिविटी कर सकूं, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मम्मा सिर्फ छोटी को ही देखती है, उसे नहीं देखती है। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो है प्ले टाइम, मतलब जिसमें बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकें, खेलें, कूदें, दौड़ें। तो अभी मैं ऋषि को बता रही हूँ कि किस तरह अगर लाइट चली जाए तो लिफ्ट में क्या करना चाहिए और कैसे जाना चाहिए।
ये थोड़ी सी टेंशन होती है, पर मैं उसे कई बार भेजती रहती हूँ अकेले, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। कब तक आप बच्चों के साथ रहेंगे, तो बस इस तरह आधा डेढ़ घंटा खेल के आती है वो। तो फ्रेंड्स, यही कुछ बातें थी, कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैं कैप्चर कर पाई और मैंने वीडियो में डालने की कोशिश की है। आई एम श्योर इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स होंगे, बट मेरे एक्सपीरियंस से तो बाहर ही हैं। और अगर आपको लगता है कि ये होने चाहिए थे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, होप यही है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिएगा, और आपसे मैं अब मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय।